अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जांपल ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने पहला जो पार्ट है वो सॉल्व कर लिया। अब इसके दूसरे पार्ट को भी देख लेते हैं कि उसमें किस तरह से साइन इनवर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। अच्छा, इसमें अब हमारे पास जो फंक्शन है वो साइन इनवर्स है, -1/2 है। तो इसका वही मतलब होगा कि वी वांट टू फाइंड वी वांट टू फाइंड the angle y whose sine is -1/2। मतलब ये कि हमने ऐसा एंगल फाइंड करना है कि जिस पर साइन अप्लाई करें उसका आंसर आ जाए -1/2। तो हम सपोज कर लेंगे, सपोज y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ -1/2। हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ -1/2 का मतलब है y। इसका मतलब ये हुआ कि y पे अगर मैं साइन अप्लाई करूं तो आंसर आता है -1/2। अब हमारा टारगेट क्या है कि y की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन को अगर इधर शिफ्ट कर दिया जाए या इसको लिखा जा सकता है साइन y इज इक्वल्स टू -1/2। अब हमारा टारगेट है y की वैल्यू फाइंड करना। साइन y इज इक्वल्स टू -1/2। और अगेन चूंकि साइन y का मतलब होगा ये प्रिंसिपल साइन फंक्शन है, और प्रिंसिपल साइन फंक्शन की जो डोमेन होगी वो -π/2 से π/2 के दरमियान होगी। मतलब ये जो y है ये -90 और 90 के दरमियान लाई कर सकता है। ठीक है, अगर मैं इसको मजीद क्लेरिफाई करूं तो लेट्स से कि हमारे पास यहाँ आपको पता है 0 होगा, यहाँ -90 होगा। -π/2 का मतलब, चलिए मैं दोनों लिख देता हूँ, -π/2 और -90, और यहाँ पर 90 r π/2। ठीक है, ये दोनों बातें हो सकती है। तो आपका जो y है वो -π/2 से π/2 के दरमियान या -90 से 90 के दरमियान लाई करना चाहिए, इससे बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि साइन प्रिंसिपल साइन फंक्शन है। तो प्रिंसिपल साइन फंक्शन की जो डोमेन होती है -π/2 से π/2 के दरमियान लाई करते। तो अब आपने ये सोचना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है कि जिस पर साइन अप्लाई किया जाए तो उसका आंसर आ जाए -1/2। तो स्टूडेंट यहाँ से y अगर यहाँ -π/6 पुट किया जाए, ठीक है, माइनस, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा हमारे पास -30 पुट किया जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं -90 और 90 के दरमियान ही लाई करता है -30। तो मतलब y की जगह अगर -π/6 पुट किया जाए तो साइन जो है वो आपको आंसर क्या देगा, -1/2 देगा। तो ये जो y की वैल्यू है ना, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन 1। आपको नजर आ रहा होगा ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। y की जगह वैल्यू पुट करनी है जस्ट आपने, तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी -π/6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ -1/2। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर -π/6 पर साइन अप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -1/2 आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, तो ये इसी तरह से आपके पास आंसर आएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ तक जो है हमारा जो साइन का इन्वर्स था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है द इन्वर्स कोसाइन फंक्शन। द इन्वर्स कोसाइन फंक्शन द इन्वर्स कोसाइन फंक्शन। अब हमने कॉस फंक्शन का जो इन्वर्स है वो डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम कॉस फंक्शन का ग्राफ डिस्कस करेंगे। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू cos x। और कॉस फंक्शन की जो डोमेन होती है वो भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होता है, जिसको -∞ से इन्फिनिटी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास ग्राफ साइन कॉस, जिस तरह साइन फंक्शन का हमने ग्राफ ड्रा किया था उस तरह से कॉस फंक्शन के भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और उसमें वैल्यूज क्या होंगी, मतलब कहाँ से कहाँ तक, ये पूरी रियल नंबर पर, पूरी रियल लाइन पर ग्राफ ड्रॉ होगा। लेकिन हमारे पास चूंकि इतनी स्पेस नहीं, तो हम उसका थोड़ा सा पोर्शन ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। लेट्स से कि हमारे पास जो ग्राफ है वो यहाँ से पास होके इस तरह से आएगा। ठीक है, ये हमारे पास, सपोज करते हैं कि ये ग्राफ हमने बनाया। ठीक है,
और ये जो ग्राफ है ये बेसिकली हमारे पास यहाँ लिख देते हैं कि ये जो ग्राफ है, ये हमारा जो ग्राफ है ये y इज इक्वल्स टू कॉज x का ग्राफ है, और x की जो वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है पूरा जो ग्राफ है, और y जो है मतलब जो रेंज है वो -1 और 1 के दरमियान लाया कर है। ठीक हो गया, ये हमारे पास ये ग्राफ की बात हो रही है। ठीक है, अब अगर देखिए हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि जो साइन जो कॉस फंक्शन का ग्राफ है क्या ये 1 to 1 है या नहीं है, तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से इमेजिन करते हैं। तो अगर आप देखें, अगर आप यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास कराएं तो ये देखें इधर भी कट करेगा, इधर भी कट करेगा, और आगे भी चूंकि ग्राफ कंटिन्यू तो आगे भी कट करता जाएगा। तो मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल लाइन कॉस फंक्शन के ग्राफ को इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स क्या करेगी, कट करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉस फंक्शन है ये हमारे पास बाइजेक्टिव नहीं है। तो जब बाइजेक्टिव नहीं है तो हम इसका इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे कि जो कॉस फंक्शन का ग्राफ है उसको रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे, उसको क्या कर लेंगे, रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि हम उसके थोड़ा सा जो पोर्शन है वो सिलेक्ट कर लेंगे, बाकी जो है उसको छोड़ देंगे। लेट्स से ये मैं जो बोल्ड कर रहा हूं मैं यहां से, हम इसको यहां से रिस्ट्रिक्ट कर लेते, ये बोल्ड अगर आप देखें तो लेट्स से यहां तक। ठीक है, ये हमने इसको क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। जो बाकी जो पोर्शन है मतलब हम उसको स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ अब ज़रूरत नहीं है, जितना हमें रिस्ट्रिक्शन, जितना हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे उतना बना लेते हैं, बाकी हम छोड़ देते हैं। और यहाँ से भी हम लेट से कहते हैं कि यहाँ तक। ठीक हो गया। अच्छा, अब रिस्ट्रिक्शन हमने कहाँ से कहाँ तक की है। लेट से जो हमारे पास पॉइंट है ये वाला, ये तो आपको पता है कि 0 है। ठीक है, ये आपके पास 0 आ गया। इसको मैं कहता हूं कि ये जो पॉइंट है ये 1 है, क्योंकि कॉस फंक्शन का जो ग्राफ है वो 1 से -1 के दरमियान ही जा सकता है। और यहाँ पर लेट से हम कह देते कि -1 है, क्योंकि कॉस फंक्शन की जो रेंज है वो 1 और -1 के दरमियान होती है। अच्छा, उसी तरह से इस पॉइंट को हम 0 कंसिडर करते हैं, इस पॉइंट को π/2 कंसिडर कर लेते हैं, और ये जो पॉइंट है इसको हम पाई कंसिडर कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो अब देखिए, जब हम इसको रिस्ट्रिक्ट करें, हमने इसको कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई तक रिस्ट्रिक्ट किया। देखें मतलब एक्स एक्सिस पे ग्राफ का कितना पोर्शन आ रहा है, एक्स एक्सिस के 0 से पाई पोर्शन पर ग्राफ बनता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो मतलब हमने 0 से लेकर पाई तक जो कॉस फंक्शन है उसको रिस्ट्रिक्ट कर लिया। ठीक है, तो बाकी जो इंशाल्लाह इसका जो बाकी पोर्शन है इस ग्राफ का वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।